Hello students, welcome to another session of English grammar class. In our previous video we have discussed about nouns and kinds of nouns. Today we will discuss about parts of nouns. Gender, difference between abstract noun and concrete noun, possessive nouns and countable and uncountable nouns. But before starting our today's lecture, let's have a recapitulation of nouns and kinds of nouns. Nouns. A noun is a word that names a person, animal, place or thing. For example, Anil, lion, Mumbai, book, etc. Now, kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns. Common noun. फॉर एग्जाम्पल जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन्स. एग्जाम्पल है इसकी बॉय, सिटी एटसेट्रा. सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम होता है या एक सिटी का नेम होता है, उनका कोई पर्टिकुलर हम लोग नेम दे देते हैं ना, जैसे हमारे अपने पर्सनल अपने नेम्स होते हैं. जैसे किसी पर्सन का नेम है अनिल. नेक्स्ट दिल्ली. दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ सिटी, राइट. थर्ड काइंड इज ऑफ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन होता है जब कोई पूरे ग्रुप को एक नेम दिया जाता है. लाइक आर्मी. आर्मी जैसे एक पूरे ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम बोलते हैं आर्मी. ऐसे ही क्राउड. क्राउड होता है जब बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक नेम दे देते हैं क्राउड, राइट. एंड फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन. अब मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटेरियल नाउन होता है कि जिससे आगे कोई चीजें हम कोई और चीजें बना सकते हैं, राइट. जैसे वुड. ग्लास की भी बहुत सारी आइटम्स बनती हैं. ऐसे ही वुड की जैसे बहुत सारी आइटम्स होती हैं, जैसे डोर, विंडोज, कबर्ड्स, बेड, फर्नीचर एटसेट्रा, राइट. एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? ये जो होते हैं नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते उसको, राइट. जैसे लाइक इसकी एग्जांपल है ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, राइट. सो इट वाज अ रिकैपिचुलेशन ऑफ लास्ट वीक्स वर्क, राइट. Now our today's topic is gender. Gender, it is a part of a noun, right? Gender. अब gender किसको बोलते हैं? Gender denotes whether a noun is a male or female or a non-living thing. Gender जो कि कोई noun भी हो, जो male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, या कोई वो non-living thing भी हो सकता है, right? For example, boy, गर्ल, चाइल्ड एंड बुक एटसेट्रा. वो एग्जाम्पल के लिए उसके बॉय, जैसे कि वो बॉय एक मेल है, राइट. गर्ल फीमेल है. चाइल्ड जो है जो कॉमन नाउन है, जो कि एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. एंड बुक जो है एक थिंग का नेम है, राइट. अब इसके टाइप्स देखते हैं हम. टाइप्स ऑफ जेंडर. There are 4 types of gender, right? First one is masculine gender, second feminine, third common, and fourth is neuter. First one, masculine gender. A noun that refers to a male is called a masculine gender. For example, man, brother, uncle, bull, etc. मस्कुलिन एंड जेंडर जो होता है वो नाउन होता है जो सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए रेफर होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन एक मेल है ना. ब्रदर भी मेल में आएगा, अंकल भी मेल में आएगा, बुल भी, राइट. अब सेकेंड टाइप इज फेमिनिन. फेमिनिन जेंडर कौन सी होती है? A noun that refers to a female is called a feminine gender. वो नाउन जो कि
फीमेल्स के लिए यूज होता है, वो उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, राइट। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, सिस्टर, आंट, काउ एटसेट्रा, राइट। वुमेन एक लेडी है, सिस्टर भी एक गर्ल या लेडी कोई भी हो सकती है, आंट भी फीमेल ही होगी, काउ को भी हम फीमेल में ही काउंट करेंगे, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी इज, थर्ड टाइप इज कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होता है जो बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कॉमन उनको एक नेम दिया जा सकता है, राइट। लाइक इसका पहले देखिए क्या कैसे लिखते हैं इसको, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड एटसेट्रा। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। चाइल्ड है, चाइल्ड कोई बॉय भी है, गर्ल भी है, चाइल्ड ही बोलेंगे उसको। टीचर, मेल टीचर्स भी हो सकते हैं, फीमेल टीचर भी हो सकते हैं, राइट। फ्रेंड है, फ्रेंड मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। नाउ फोर्थ काइंड इज न्यूटर जेंडर, राइट। अ नाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग, neuter means neither male nor female. For example, house, knife, tree, chair, table, book, ball, etc. अब न्यूटर जेंडर होते हैं जिनमें जो कि लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज होते हैं, राइट। जैसे हाउस है, नाइफ है, ट्री है, चेयर है, जिनमें लाइफ नहीं होती, दोज आर न्यूटर जेंडर्स, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट जेंडर्स. In our book, our next topic is difference between abstract noun and concrete noun, right? अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं abstract noun किसको बोलते हैं. An abstract noun is the name of something that we neither see nor touch, but we can only think or feel. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो कि ना ही हम उनको देख सकते हैं, ना ही हम उनको टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उनको सोच सकते हैं या उनको फील कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, जजमेंट एटसेट्रा. ये देखिए अब काइंडनेस है, काइंडनेस को हम ना तो हम उसको देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, बट वो फील होती है. एज सो इज ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लव, जजमेंट एटसेट्रा, राइट. अब सेकेंड है कंक्रीट नाउन्स. कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे हम उनको देख सकें, फील कर सकें, टच कर सकें या सुन सकें या टेस्ट कर सकें, उन नाउन्स को बोलते हैं कंक्रीट नाउन्स. लाइक थिंग्स दैट कैन सी, स्मेल, टच, टेस्ट और हियर. फॉर एग्जाम्पल mountain can be seen, right? Perfume, it can be smelled. Music, it can be heard. Noodles, it can be tasted. And fifth one is rain can be touched, right? जो चीजें हम जो चीजें हम अपनी आईज, नोज और ईयर्स और स्किन और टंग से फील कर सके, राइट, टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके, उनको देख सके, वो होते हैं ये कंक्रीट नाउन्स, राइट. नाउ our next topic is possessive nouns. Possessive nouns denote words that show ownership or possession. Possessive noun होते हैं जो कि किसी की चीज किसी को कोई बिलोंग करती है तो उसको हम कैसे उसका पोजेशन जिसका होता है वो उसको शो करने वाले नाउन्स होते हैं पोजेसिव नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल पॉल्स हाउस इज वेरी बिग. नीता's handbag is stunning, right? if फर्स्ट सेंटेंस में देखिए पॉल्स हाउस में क्या हमें पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉल के घर की, जो कि बहुत बड़ा है, राइट.
नीताज हैंडबैग, नीता का हैंडबैग है इज स्टनिंग, कि वो बहुत अच्छा है, राइट। फॉर सिंगुलर नाउन इसमें क्या करते हैं, इसका एक वो क्या रूल है, जो एपोस्ट्रॉफी जैसे लगती है ना, जो पोजेशन शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, वो होता है इसमें जब हम लिखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, इसका सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा पॉल्स हाउस, पॉल का घर हमने बताने के लिए हमने पॉल एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। सिंगुलर में ये जो एपोस्ट्रॉफी का साइन है वो एस से पहले आएगा, राइट। अब बट फॉर इन द प्लूरल नाउन्स साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी विल बी मार्क्ड आफ्टर एस, एस के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस। यहाँ फ्रेंड्स मतलब ये सिंगुलर नहीं है, मोर देन वन फ्रेंड इज देयर, राइट। उनके घर की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हमने सिंगुलर के लिए एपोस्ट्रॉफी लगानी है तो उसमें एस एपोस्ट्रॉफी जो है एस से पहले आएगी, और प्लूरल के लिए एपोस्ट्रॉफी जो है एस के बाद आएगी, राइट। Our next topic is countable and uncountable nouns. Countable nouns, anything that can be counted using numbers. जो चीजें नंबर्स के साथ काउंट की जा सकती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल, एग, चेयर, बनाना, पेन, डॉग एटसेट्रा। हम इन चीजों को काउंट कर सकते हैं ना नंबर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल सकते हैं 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल एटसेट्रा, है ना। ऐसे ही एग्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 एग, 2 एग, 1 एग, 2 एग, 3 एग, 4 एग्स एटसेट्रा, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर एटसेट्रा, राइट। 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, a dozen बनाना, right. And countable nouns can be singular and plural forms both. जो countable nouns होते हैं वो singular और plural form दोनों में हो सकते हैं। जैसे singular में जैसे 1 कैंडल भी हो सकती है, plural में ये होती है 2 या 3, जो भी more than 1 कैंडल plural form, right. सो इसको जब भी हमने क्वेश्चन इसका पूछना है कि हमने इसको कैसे करते हैं, इसको क्या लिख के पूछ सकते हैं, हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर। कुछ भी हमने पूछना है तो हाउ मेनी लगता है, राइट। अब नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड यूजिंग नंबर्स, जिनको हम कभी भी नंबर्स के साथ काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, हनी, वाटर, शुगर, जूस एटसेट्रा। ये चीजें हैं, इनको कभी भी हम ऐसे सोचो, आप अगर हम बोले 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, कैन वी, नो। ऐसे ही हनी के लिए, वाटर के लिए, शुगर के लिए, इनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, लाइक जैसे सम, लिटल, मैनी, एनी। इन चीजों के साथ हम लिख भी सकते हैं, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, राइट। और अब इसमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें हाउ मेनी नहीं आएगा, इसमें आएगा हाउ मच। क्लियर? सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट जेंडर and difference between abstract noun and concrete nouns, then possessive nouns and countable and uncountable nouns. I advise you to watch the video again and again for the better understanding of the topics. I have given you some exercises to do in your grammar book. A PDF is also attached with this video, right?
In our next video, we will discuss about pronouns. Till then, stay home, be safe, have a nice day, take care, bye bye.